हाँ भाई, आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ हाँ आवाज आ आ रही रही है है। मेरी? हाँ हाँ, हाँ अभी आई मैम आपकी। ठीक है। म्यूट हो गए थे शायद आप। देखिए मैम, ये HDFC बैंक वाला है ना, इसमें भी क्यों कॉन्फिडेंट था कि ये जो नीचे जो ब्लैक लाइन खींची है ना मैम। यस हेलो। यस, अभी आवाज आ रही। हाँ सर, हाँ। हाँ तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो यहाँ पे हैमर है, ठीक है, और ये एरिया कैसा है, 55-65 वाला एरिया है। अगर यहाँ से खींचेंगे यस। तो यहाँ से हाँ। क्या हुआ है कि जो भी बायर थे, ठीक है, वो बायर थे ऑलरेडी यहाँ तक प्रॉफिट ले थे। और अगर वो और भी रुके होंगे तो फिर क्या किया मार्केट, यहाँ से जो भी है उन लोगों को निकाला। ये जो बाइंग ट्रेड में बायर को, इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे जो भी बचे यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ये SBI और से देखिए ज़्यादा मैंने पर ये जो एग्जिट मारा ना, ये जो उसके बाद भी उसके बाद भी कितना ऊपर गया। बट ये जी, जो मैं बोल- 60 का लेवल कितने बजे आया होगा? मतलब अगर हम भी वैसे कर लेते तो। ये यहाँ पे है, ठीक है, और ये यहाँ तक ऊपर गया, ठीक है। अब आप देख लीजिए 55-65 कब आया, ठीक है ना। वही लेवल पे आके कंफर्मेशन दे रहा था और वहां पे बैठे। जब बाइंग ट्रेंड में बायर को निकाला तब मूव देखिए। अब ये तो मैंने 9 गुना ही लिया, लेकिन अगर ये ऊपर तक में ले जाता तो फिर 17 गुना तक हो जाता मैम। यस यस। यही चीज है, देखिए ट्रेंडिंग में क्या है, अपने ट्रेंड पकड़ने में बैठ गए तो अपने को यही बड़ा ट्रेड लेने का ही सोचना चाहिए। हाँ ये है कि ट्रेलिंग कर लो, जब मौका मिले ट्रेलिंग कर लो, ये जरूर करना चाहिए। नितेश भाई, एक चीज़ पूछना तो मेरे इसमें को। भी हाँ पूछिए ना विमल भाई। जैसे अपना जो भी एक कन्फर्मेशन कैंडल बना, जैसे इसमें अपने को अपसाइड लेना है तो एक ग्रीन बना या हैमर बना, तो उसका हाई जैसे ब्रेक हुआ और उसके बाद नीचे आ गया तो अपन नीचे ले सकते हैं, है ना? थोड़ा ब्रेक करके नीचे आ रहा है तो मतलब मैं समझा नहीं। मतलब जैसे अपन अप साइड लेना है तो अपन कोई ग्रीन कैंडल या हैमर पे ऊपर लेते हैं अपन, है ना? जैसे ये इसी में ही अपन लिए जहाँ पे, तो वो उसका हाँ, तो जैसे हैमर के ऊपर ही लिया आप मान लो एक मिनट, ये SBI मैंने खोला बराबर। हाँ, इसका 55-65 पे 65-55 पे पहला तो ये ग्रीन बना, जैसे समझ पहला अपना जैसे पहला ये बना तो यहाँ पे मैंने क्या देखा था, ये ब्रेक हुआ था ना। हाँ, उसके बाद फिर से यहाँ पे आया, तब मैं मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है वही बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ ब्रेक। पे। लेकिन उसने क्या किया, हाँ, यहाँ पे मेरे को एग्जिट कर दिया, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस क्या था कि ये ऊपर ही जाएगा, तभी मैंने फिर यहाँ पे ट्रेड बनाया था फिर से। फिर नहीं, मेरे को इधर ट्रेड होना ही है और इसने निकाला है सबको तो यहीं पे SL लूंगा। हाँ, नहीं मेरा क्वेश्चन तो क्या उसी है, का मैंने मेरा क्वेश्चन क्या है और जैसे फिर देखिए मैंने हाँ नहीं, मेरा थोड़ा दूसरा क्वेश्चन है। मतलब मैं क्या बोल रहा तो हूँ, बोलिए ना। ये जैसे ये रेड कैंडल था, उसके बाद ग्रीन बनाया, उसको उसका हाई को तोड़ दिया, तो आप वो ग्रीन कैंडल का भी हाई को एक बार ब्रेक होने दोगे तब एंट्री लोगे ना? हाँ मतलब देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल है हाई ब्रेक हो गया यहाँ पे, मालूम चल उसके गया बाद हाई नीचे ब्रेक हो आएगा गया। तो रिट्रेसमेंट में अपन एंट्री ले सकते हैं ना नीचे। अब मेरे को क्या है कि भाई मेरे को SL छोटा चाहिए, तो अपना नीचे आने तो देंगे अपन। हाई ब्रेक कर दिया है तो अब इसका चांसेस है ज्यादा ऊपर जाने का। छूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे को SL सूटेबल चाहिए। नहीं तो मैं तो SL मेरे को कहाँ सूटेबल होगा? हाँ, तो SL मेरे को यहाँ जैसे सूटेबल हुआ, मैंने यहीं पे फिर ट्राई किया और इसी कैंडल के नीचे SL ले लिया। मेरे से क्या गलती होता था कि ये हाई ब्रेक नहीं किया और ऐसे नीचे आता था ना, तो मैं छोटा SL बोल के ले लेता था, लेकिन हाई ब्रेक नहीं रहता था, तो वो गलत है ना? है ना? ये गलत है, कभी भी अपने को कैंडल का हाई ब्रेक होने देना है। उसके बाद नीचे आएगा तब अपन ले सकते हैं छोटा SL करके, है ना? ठीक है। उसके बाद अगर छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, वेट करना है वहाँ पे आने का। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा स्टॉक देखो। ओके, ठीक है, ठीक। जैसे SBI में अपने को यहाँ पे एंट्री मिल गई थी, ठीक है। ये कितने बजे, 10:15 वाला कैंडल है, ठीक है। अब देखिए आइए HDFC बैंक। तो HDFC बैंक में मैंने कब बोला था, ये देखिए HDFC बैंक में मैंने कब बोला था कि भाई
यहाँ पे मैंने देखा बायर बैठे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे लीड हुआ, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे जो भी छूटा है यहाँ पे हाई क्रॉस कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ये हुआ, ठीक है, ये वाला एसएल हुआ छोटा सा, ठीक है, और फिर अपने को टारगेट क्या था, तो भाई ये वाला हाई हाई जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये हुआ, और मेरा एंट्री तो इससे भी छोटे में हुआ था, मेरा एसएल लगभग है ना यहाँ के आसपास था, इसके आसपास मैंने लिया था, एंट्री और बहुत ये वाला यहाँ पे लिया। हाँ, तो उसमें क्या है कि देखिए इसमें मेरे को सूटेबल एसएल चाहिए। हाँ, एसएल छोटा जरूरी है, तभी तो टारगेट बड़ा ले पाएंगे। हाँ, यस, टारगेट आपको बड़ा कैसे मिलेगा जब आपका एसएल छोटा रहेगा होगा, ना, सही बोल तभी आपको टारगेट बड़ा मिलेगा। सही सही। तो अपने को वेट करना है। इसमें देखिए कंफर्मेशन कितना जबरदस्त, जो चीज मैं बोलता हूँ हाँ। कि भाई ये बाइंग ट्रेंड में क्या होना चाहिए, ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, उससे पहले घूम जाना चाहिए, फिर ये इसको लो वाला ब्रेक करना चाहिए, फिर बाद में क्या होगा, ये मार्केट ऐसे जाएगा। और इसमें सेम वही कंडीशन हुआ, देखिए यहाँ से क्या हुआ, पहले हाई बनाया, हाँ, अब देखिए यहाँ से क्या किया, पहले ये पहला कैंडल में ही यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, फिर ये नीचे से आया, फिर इसने क्या किया, ऊपर गया, फिर इसने क्या किया, ये वाले को यहाँ पे जो बायर थे ना उन लोगों को निकाला, ठीक है, तो यहाँ पे निकाला, तब अपने को कंफर्मेशन क्या, ये वाला टारगेट का, ठीक, हाँ, तो इसी तरीका से। तो ये वाला जो इधर वाला जो मूव है ना, आप देखेंगे, देखिए आप इसको है ना, ये वाला जो मूव है इसमें आप ये इसको नहीं देखना है, इसको देखना है, ये फर्स्ट हाई रहेगा। इसमें भी क्या हुआ है, इसमें भी क्या हुआ है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि भाई 55-65 पे बायर को बुलाया है, ठीक है, तो अपने को ये चीज को नोटिस करना है। तो फिर इसने क्या किया है, इसी को इसका पीपी लिया है यहाँ पे, या जो बायर को बिठाया है ना यहाँ पे, इन लोगों को निकाला है, इन लोगों को यहाँ पे निकाला है। जब यहाँ पे निकाला है तब अपने को मालूम चला कि भाई ये वाला टारगेट तो जाएगा ही जाएगा, और हायर हाई बनाया करके ब्रेक कर दिया और उसको। हाँ, यही चीज है। इसको हमेशा ये दिमाग में रखो कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर देखे आपने अगर यहाँ पे एंट्री भी बनाया, ठीक है, आपका एसएल हिट हो गया, चलो 1.5 से 2 गुना 2.5 गुना तक गया, और आपने इसको सीटीसी नहीं किया, चलो आपका एसएल ही हिट हो गया, लेकिन फिर आपके दिमाग में ये रखना है कि यहाँ से अगर बायर आपको खाली आप अगर दिमाग में लगाएंगे ना कि भाई मैंने जो एंट्री लिया है ना वो सही जगह पे है और ट्रेंड के अकॉर्डिंग लिया है, तो अगर ऐसे लेगा ना तो ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो आपको क्या है, जब भी पहला ट्रेड लो ना, तो पहला ट्रेड लेके आपको ये करना है कि अगर 1.5 गुना से ज्यादा प्रॉफिट हुआ उसको तुरंत सीटीसी लगा दो बिना सोचे समझे। इसमें अपना कॉस्ट टू कॉस्ट होता है। हाँ, लालच नहीं करना है उसको, सीटीसी लगाइए। आपको ये सोचना है कि भाई एक बार अगर मैंने बाइंग किया है 1.5 गुना से ज्यादा प्रॉफिट है, सीटीसी लगा दिया, अगर फिर मेरा सीटीसी काटता है और फिर वहाँ बाइंग ट्रेंड में बायर को निकालता है ना, तो मेरे को बड़ा मुंह मिलेगा, तो वहाँ मैं फिर से एंट्री कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ गया तो नहीं है ना, बिल्कुल अपने पास एंट्री का मौका है। हाँ, सही तो ये सोच सबको एंट्री बनाना है। एकदम सही है, परफेक्ट, सही बात है। अपना कॉस्ट रहेगा तो अपन दूसरा एंट्री इजी ले सकते हैं, दूसरा ट्रेड। हाँ, सीटीसी काट देंगे वो चलेगा, सीटीसी काट देंगे वो चलेगा, लेकिन फिर दोबारा एंट्री है ना, तो उसमें अगर ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम बैठते हैं तो अपने को दूसरे ट्रेड में बड़ा मुंह मिलेगा। ठीक है भाई। आईसीआईसीआई में देख सकते हो कि आज कहीं ट्रेड ले सकते थे उसमें। एक मिनट देख लेता हूँ। ग्रीन ही था, ऊपर ही खुला, ग्रीन भी बना, लेकिन भागा बहुत ना, एंट्री नहीं मिल रहा। ट्रेंड बाइंग ही था, ठीक है, ट्रेंड बाइंग ही था, ठीक है, ये तो सुनो सर, पहले आप पूछो ना क्या कर सकते इसमें, अगर को कुछ आइडिया है तो। अभी आप जब बाइंग सेट में है, 5 मिनट जब ओपन करोगे ना, तो आप हमको पूछो कि इसमें और क्या पॉसिबिलिटी है बाइंग की।
ठीक है, अब मेरे को बताइए बाइंग ट्रेंड है अब यहाँ पे ठीक, कोई कहाँ बाइंग करते मेरे को बताइए, यहाँ पे कहाँ बाइंग करते आप? चलिए आपने यहाँ से 55-65 मार्क किया, ठीक है, ये यहाँ पे 55-65 मार्क किया यहाँ तक, ठीक है, ऊपर से आने लगा तब लेकिन आपको यहाँ पे कहाँ पे बाई करते मेरे को बताइए? 55-65 पे नहीं आया तो आप कहाँ बाई करते मेरे को बताइए? ये ऊपर एसएल तो निकाला नहीं किसी का, है ना? किसी का एसएल निकल के ऊपर गया। मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से ऊपर गया, फिर एक कैंडल नीचे बनाया, ठीक है, फिर ये यहाँ से ऊपर गया, तो आपको यहाँ पे कुछ दिखा, यहाँ से बेच आया तो कुछ दिखाइए। हाँ, वो एक एसएल निकाल के ऊपर जा रहा है, डब्ल्यू पैटर्न। हाँ, तो ये बाइंग ट्रेंड में बायर को निकाला है इस जगह पे, क्योंकि ये क्या हुआ, बायर को निकाला जगह हुआ यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से ये नीचे आया है, ठीक है, यहाँ से ऐसे हुआ, फिर ये ऊपर गया है, ठीक है, फिर बाइंग ट्रेंड में क्या किया है, बायर को निकाला है यहाँ पे, और फिर क्या हुआ, ये अगर आपका नजरिया देखेंगे तो आप पकड़ लेंगे ट्रेड, ये तो ये ट्रेड में आप घुस सकते हैं, अगर अपने प्लान के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं तो ये ट्रेड में घुस सकते हैं। हाँ। कि बाइंग ट्रेड में बायर को निकाला है तो ये जगह मेरे लिए है कि 55-65 पे तक नहीं आया है तो मेरा ट्रेड प्लान ऐसे हो सकता है, इस तरीका से मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल, हाँ, ये हैमर पे घुस सकते थे अपन। परफेक्ट। हाँ, क्यों आपको सीधा यहाँ पे दिख रहा है ना, सीधा दिख रहा है, अगर इसको अच्छे से बड़ा करूँ आपको सीधा दिख रहा है यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक जो नीचे आया, हाँ, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो किया क्या है, यहाँ से जैसे यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है तो इसने फिर यहाँ से नीचे आया है ना भाई, हाँ, एक बार रेड बना है, नीचे आया, स्विंग बना है, फिर यहाँ से आया तो फिर यहाँ से क्या, यहाँ से ऊपर जाने लगा ना भाई, तो यहाँ से क्रॉस कर दिया, ये वाला क्रॉस हो गया तो भाई बायर मजबूत हो गए। अब यहाँ से क्या किया, यहाँ पे आया और ये वाले को पीपी लिया और फिर बाद में बायर का हिम्मत तोड़ा और फिर बाद में ऑपरेटर ने यहाँ पोजीशन लिया, उसके बाद धड़ाम से ऊपर। तो आपके पास क्या है, देखिए आपके पास ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर आप दिमाग में बिठा के रखते हैं कि बाइंग ट्रेंड है, बाइंग ट्रेंड में बायर को कहीं निकालेगा तब मैं एंट्री प्लान करूंगा, तभी आपका सक्सेसफुल जाएगा। या 55-65 का वेट करिए, 65 पे आपने एंट्री लिया, बाइंग ट्रेंड ही है और आपने एंट्री लिया, 1.5 गुना से ऊपर गया, सीटीसी लगा दीजिए और फिर वापस एसएल हिट हो रहा है उसका, तो उसका अगर बाइंग ट्रेंड में आपका एसएल हिट हो रहा है, ट्रेलिंग एसएल सीटीसी भी हिट हो रहा है, तो आपने ये देखिए कि जहाँ पे एसएल ज्यादा लोगों का होगा, जो मैंने पहले लगाया था सीटीसी के पहले, तो उसका एसएल लेता है और फिर मेरे को एंट्री मिलता है तो मैं फिर ऊपर का ट्रेड मारूंगा। लेकिन ऊपर का ही एक बार जो डिसाइड किया है कि बाइंग ट्रेंड है, मेरे को ऊपर का ही ट्रेड लेना है, तो ऊपर का ही 2 बार ट्रेड लेना है, उसके बाद देखना भी नहीं है, अगर वो भी लॉस होता है तो सीधा बंद करके, कंप्यूटर बंद करके आपको अपने रोजिंदा काम में लग जाना है। बाकी मार्केट को 3:30 बजे के बाद ही देखना है उसके बाद, क्योंकि आप अभी क्या है कि सीखने के टाइम में हो, तो सीखने के टाइम में सीधा यही दिमाग में लगाना है कि मेरे को बार ट्रेड करने से अच्छा है 2 बार ट्रेड करूंगा, मेरा बाइंग ट्रेंड है, मैं बाइंग साइड ही जाऊंगा, अगर मेरा एसएल हिट होता है 2 बार तो मैं सीधा बंद कर दूंगा। बिल्कुल। और 3:30 बजे के बाद देखूंगा कि मेरा क्या गलती था, क्योंकि देखो कभी अपना गलती नहीं भी होगा, मार्केट ट्रेंड भी बदल सकता है, क्योंकि हम लोग 100 में से 100 सही नहीं रह सकते। हाँ, इतना आपको खाली ध्यान रखना है। बिल्कुल। हाँ, अपने को खाली ये ध्यान रखना है कि मैं जो बैठूं वो ट्रेंडिंग के हिसाब से और बड़ा प्रॉफिट के हिसाब से मैं बैठूं। बस यही सोच के चलना है। हाँ, और एक बार एक्सिस भी देखें, उसमें अपन कहाँ एंट्री ले सकते थे, उसमें तो मेरे को मिला ही नहीं, मतलब देख रहा हूँ तो समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए ऐसे है ना, आप लोग ग्रुप में ना डाला करिए, ताकि है ना मैं भी कभी देखिए मेरे पास रिलायंस और HDFC बैंक ही था, ये तो SBI पता नहीं है, आपने बोला था या मैम ने बोला था मालूम नहीं, लेकिन फिर बाद में मैंने बोला था, तो बाद में मेरे को अच्छा लगा, नहीं ये सही है, तो फिर मैंने उसमें मेरे को कॉन्फिडेंस आया, नहीं ये सही है।
अभी तो हम देखो। कल से दो स्टॉक डिवाइड कर लेते हैं ना। आप HDFC रिलायंस देखो, मैं एक्सिस और ऐसे दो और वो विमल सर दो देख लेंगे, है ना। मैं ट्रेंड के हिसाब से निकालता हूँ मैडम दो मॉर्निंग रोज। में? हाँ मैं दो बताऊंगा, हाँ, लेकिन ये मैं ना ट्रेंड के हिसाब से निकालूंगा। ट्रेंड के हिसाब से निकालेंगे ना, वो सबसे बेटर रहेगा ऐसा। हाँ। तो आप ट्रेंड के हाँ। अकॉर्डिंग निकाल कर फिर आप डालिए ना ग्रुप में, कोई दिक्कत ठीक नहीं। है, विमल भाई ठीक भी है। डालते हैं, ठीक है। आप हम्म, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि मेरा अगर ध्यान जाता है ना, और आप लोगों ने क्या करने का कि आपने खाली अप डाउन ट्रेंड लिख के नहीं, वो स्टॉक का जो इमेज रहता है ना उसके साथ डालिए। तब मेरे को क्या है, मैं खोल के देखता हूँ ना, अरे हाँ ये सही लग रहा है इसका। फिर बाद में मैं जाता हूँ ना, तो मैं उसका डेली का 1 आवर 4 आवर सब चेक करके, और फिर बाद में मैं कॉन्फिडेंस में होता हूँ। फिर उसके बाद मैं प्लान करने लगता हूँ कि हाँ इसमें लेना है कि नहीं। ठीक है। मैं असल में ना इसलिए ओके सर। यहाँ मैं इसलिए जब नहीं जा एक्सिस रहा बैंक का था। तो क्या है, हाँ भाई बताओ, इसमें कहीं पीपी लिया नहीं ऐसा लग रहा है ना। हाँ, एक्सिस बैंक में हम एंट्री ही नहीं कर पाते। अगर आप वो लेके चल रहे हैं कि जो मैं स्टार्टिंग में बताया था पीपीटी वाला, कि हाँ। बार बार पैनिक पॉइंट लेता है, तो उसके हिसाब से तो इसमें देखिए यहाँ पे जैसे नीचे आया, ठीक है, तो शायद इसका नहीं लिया है मालूम नहीं। अगर देखा जाए तो नहीं, इसका नहीं लिया है, तो यहाँ पे नहीं बनेगा। चलो ये फिर बाद में अगर देखा जाए तो फिर एक यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, तो क्या इसको लिया है क्या? तो नहीं लिया है, तो यहाँ भी नहीं ले सकते। फिर एक देखेंगे कि भाई यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, तो क्या इसका लिया है क्या? तो नहीं लिया है, तो ये भी नहीं ले सकते, इधर भी नहीं ले सकते। फिर बाद में देखेंगे कि भाई इसने यहाँ से कंटिन्यू फिर ऊपर निकल गया, फिर ये यहाँ से आना चालू हुआ, 2 कैंडल आया यहाँ पे, फिर बाद में ये ग्रीन कैंडल बनाया, तो भाई यहाँ लिया क्या? तो इसका भी नहीं लिया है, तो यहाँ भी अपने को एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसमें समझ लो ना कि अगर एंट्री लेते भी ना आप, बहुत लेट हो जाता कहाँ है, मिलती इसमें एंट्री मालूम है? बहुत हाई पे ये एंट्री हो यहाँ जाता पे है। आपको हाँ इतना हाई पे अपन यहाँ कहाँ पे एंट्री एंट्री करते हैं। हाँ हाँ, इतना हाई पे एकदम लास्ट टाइम में, हाँ ना। तो फिर उतना तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता जब इतना अच्छा, तो इसमें एंट्री ही नहीं मिलती अपने नहीं को। ना, इसमें हाँ मेरे एंट्री को भी समझ नहीं आ रहा था, देखा था। ठीक है, हाँ, इसमें पॉसिबल ही नहीं घुस सकते, उड़ते हुए तीर को हम नहीं पकड़ सकते। बिल्कुल हाँ। ठीक है, यही था मेरा सवाल। तो इसमें छोड़ दे, तो कोई दिक्कत नहीं। ओके अपने देखिए, अपने को अपना प्लान के अकॉर्डिंग मिलेगा तो ठीक है, करेंगे। नहीं तो बहुत सारे स्टॉक है, छाटिए ना उससे अच्छे से, मस्त बैठ के छाटिए, एक ना एक स्टॉक तो मिलता ही है बहुत। आप देखिए, आपके दिमाग में जो चीज रहेगा ना, आपको वो चीज मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मेन चीज क्या है कि आदमी जैसे स्टॉक खोजने लगता है ना, तो वो 5 मिनट में एक स्टॉक देखा, अरे यार ये लेने जैसा लग रहा है, ये लेने जैसा लेकिन प्लान के अकॉर्डिंग आप देखेंगे ना तो आपको नहीं दिखेगा। लेकिन आप ऐसे बार देखते जाएंगे ना, अरे यार ये सही लग रहा है, ये लेने। लेकिन फिर उसका डेली कौन देखेगा, 1 आवर 4 आवर कौन देखेगा? कम से कम 1 आवर 4 आवर नहीं तो डेली तो देखिए, डेली में 2-4 कैंडल का क्या बिहेवियर है आपको खुद मालूम चल जाएगा। मैं ना नितेश भाई, मैं 3-4 स्टॉक तो निकालता हूँ ट्रेंड का, हाँ, लेकिन उसमें एंट्री मतलब मैं फाइनल ना 9:30 तक ही करता हूँ। जब वो उसमें जैसे अपसाइड है यार, वो भी ग्रीन बना और उस टाइप का जा रहा है, उसी को लेता हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ। इसीलिए मैं पहले से नहीं डाला था, मैं बना तो लिया था लिस्ट 3 चार्ट होगा। हाँ, तो बस वही तो करना है। हाँ। आपको आपके प्लान के अकॉर्डिंग मिले तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ देना है, सीधी बात। अपने पास जो स्ट्रेटजी है, जो चीज अपने को चाहिए, वो चीज क्या मेरे को मिल रहा है क्या, वही चीज पे अपने को ट्राई करना है। हाँ। दूसरे को ट्राई ही नहीं करना है कि मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ से जाएगा वहां से जाएगा, नहीं। ठीक है, क्या देखिए, आपके पास प्लान क्या है? एक तो बाइंग ट्रेंड में आपने ग्रीन कैंडल देखा, ऊपर जाते फिर नीचे आना चालू किया, फिबोनाची ड्रॉ किया 55-65, ये अपना पहला स्ट्रेटजी। उसके बाद दूसरा कि चलो वो अकॉर्डिंग थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन फिर वो ऊपर चला गया, और फिर वो वापस नीचे आ रहा है, तो जहाँ से घुमा क्या उसका पीपी ले रहा है क्या? बाइंग ट्रेंड में बायर को निकाल रहा है क्या? ये दिमाग में रहना चाहिए। क्या बाइंग ट्रेंड में बायर को निकाल रहा है, सेलिंग ट्रेंड में सेलर को निकाल रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से स्टॉक तो डालूंगा। ठीक है,
हाँ, वो अपने को क्या है, अपने प्लानिंग के हिसाब से ट्रेड करेंगे ना, तो देखिए आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, चलो आज लॉस हुआ, कल लॉस हुआ, लेकिन उसमें आपने देखेंगे कि क्या गलती मैंने किया था। फिर धीरे धीरे आप एक रेंज में आएंगे कि आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में आएंगे। फिर आपको मालूम चलेगा कि नहीं यार, मेरा जो गलती है ना वो रिस्क रिवॉर्ड में है, मेरे को है ना रिस्क इतना रिवॉर्ड में छोटा छोटा ले रहा हूँ, इसके लिए मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। फिर रिवॉर्ड धीरे 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 बढ़ाइए। आपको ये भी मालूम है कि मैं बड़ा प्रॉफिट लूंगा ना तो मेरे को कभी लॉस नहीं होगा, लेकिन वो माइंड लेता ही नहीं है, तो आप कैसे एक्सेप्ट करोगे? उसको एक्सेप्ट कराना पड़ेगा। वो धीरे 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 ही बनता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं बनेगा। आपका माइंड बोलेगा यार इतना प्रॉफिट देख के फिर से इतना आ गया, क्या करूँ, निकाल दूं क्या? बिल्कुल सही। तो ये सब दिमाग में सवाल आता है, लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग रोबोट नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम है। और ये जो पूरा गेम है ना ह्यूमन साइकोलॉजी का है। सही बात है। हम लोग रोबोट रहते ना तो हमारे में ये प्रॉब्लम आता ही नहीं, लेकिन हम लोग ये रोबोट नहीं है। हाँ, ये अपना इमोशन है, अपन इमोशन को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं बस। हाँ, तो ये क्या मेन देखिए, रोबोट के काम करने में और इंसान के काम करने में बहुत फर्क है। रोबोट में जो कमांड दिया है वही कमांड पे काम करेगा, और अपना जो माइंड, जो ह्यूमन साइकोलॉजी वो कैसा है कि भाई आपको यहाँ डर लगेगा ना तो आपको पहले से ही चेतने लगेगा यार ये अभी ही निकल जाऊं तो अच्छा है, या उस जगह पे निकलता। कभी कभी आप सोचेंगे कि यार यहाँ से निकल जाता हूँ, ये तो ले लेगा यार एसएल। आप निकल गए और वो एसएल भी नहीं लिया, और फिर वहीं के आसपास से घूम गया, आप बैठ के पछता रहे हो यार अगर मैं नहीं निकला होता ना भाई। बार बार तो डिसीजन बहुत बड़ा चेंज मुंह हो करते रहता है आदमी, डर और उससे लालच से अपना डिसीजन बदलते रहता है। तो ये क्या, ये ऑपरेटर को भी मालूम है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं ना वो कोई रोबोट नहीं है। एकदम सही बोल रहे हैं। हाँ, वो भी जानते हैं। तो वो लोग किस पे काम करते हैं, अपना जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना उस पे काम करते हैं कि मैं कैसे करके कहाँ लाऊंगा, कहाँ कैसे लोग डरेंगे ना, तो वो उस पे वो लोग चलते हैं। तो अपने को भी वो सोचना है कि भाई ऑपरेटर क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोचता होगा, यहाँ से ये डर जाएंगे, ऐसा करेंगे। अपने को ये सोचना है कि भाई ऑपरेटर क्या सोच रहा होगा, क्योंकि ऑपरेटर क्या पढ़ता है, लोगों का माइंडसेट पढ़ता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोच रहे होंगे, उस पे वो लोग काम करते हैं। और मेन क्या है कि उन लोगों को है ना डेटा भी जाता है कि कौन से जगह पे ज्यादा बाइंग है, कौन से जगह पे ज्यादा एसएल पड़ा है, वो लोग है ना, उन लोगों को डेटा मिल जाता है। तो वो लोग है ना उस हिसाब से गेम खेलने लगते हैं कि कहाँ ज्यादा लोग डर रहे हैं, कहाँ ज्यादा बाइंग का ऑर्डर पड़ा है, कहाँ ज्यादा एसएल का ऑर्डर पड़ा है। तो वो लोगों को है ना ऑर्डर बुक वाला उन लोगों को मालूम चल जाता है। वो लोग ये जो है ना जीरोधा ये सबको पैसा देते हैं वो लोग खाली ऑर्डर बताने के लिए। तो वो लोग उसी हिसाब से वो लोग प्लानिंग करके वो लोग वहाँ पे एसएल लेते हैं, ऊपर ले जाते हैं ये सब। तो अपने को देखो, अपने को ट्रेड करना है कहाँ पे, कि जहाँ पे बायर डरे या सेलर डरे, कोई ना कोई डरना चाहिए। तभी अपने को बड़ा मूव मिलेगा अगर अपने दिशा में जाता है तो। अगर नहीं जाता है तो कोई बात नहीं, एसएल दे देंगे, लेकिन अपनी दिशा में जाएगा तब बड़ा मूव मिलेगा, ये भी याद रखना। क्योंकि हम लोग कैसी जगह पे ट्रेड करते हैं, हम लोग ऐसी जगह पे ट्रेड करते हैं जहाँ बड़ा मूव आने वाला रहता है, वो ऐसी जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल अभी देखिए जैसे ये 30 मिनट में खोल लेते हैं इसी में चार्ट। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया है। अगर हम लोग 30 मिनट में देखें तो अभी जो ये यहाँ पे मार्केट है अभी फिलहाल कौन से मोड में है, देखिए अभी इसका पीपी ले लिया है, ठीक है। अभी देखेंगे तो इसका पीपी ले लिया है, तो इसमें अगर एंट्री लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। 30 मिनट में देख रहे तो हम लोग 15 मिनट में आते हैं। हेलो, हाँ भैया यस सर, आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। अब हम लोगों के स्विंग ट्रेडिंग, जो स्विंग ट्रेडिंग करते होंगे उन लोगों ने कहाँ एंट्री बनाई होगी, और स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों की एंट्री लगभग मेरे हिसाब से यहाँ पे हो गई होगी।
स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से जिन्होंने एंट्री बनाई होगी यहाँ पे हो गई होगी, और वो लोग का टारगेट, अब वो लोग टारगेट कहाँ रहेगा? पहला टारगेट नीचे आएगा बहुत तो। हेलो, हाँ बहुत नीचे ही आएगा इनका। ये लोगों को पहला टारगेट ही रहेगा कौन? हाँ यही यहाँ पे यहीं तक लिक्विडिटी है, तो ये उन लोगों का पहला टारगेट रहेगा। तो इतना रिस्क रिवॉर्ड है नहीं, यहाँ पे मेरा हिल गया। 19-20 जाएगा। बीस 21 गुना है, 25 गुना का था। रिस्क रिवॉर्ड कितना है? 25 गुना। तो अब यहाँ से जो स्विंग वाले बैठेंगे वो ये वाला टारगेट करके बैठेंगे। हाँ। जब ये नीचे जाएगा तो ये जाएगा। अब देखिए यहीं पे देखिए, अभी यहाँ से क्या ट्रेंड चालू हुआ? बाइंग ट्रेंड चालू हुआ ये 6-7 तारीख से। हाँ ठीक है। ये बाइंग ट्रेंड। तो आप बाइंग ट्रेंड में क्या देखेंगे कि सेलर को जब भी निकालेगा तभी मूवमेंट आएगा, बायर को निकालेगा। तो क्या यहाँ पे सुबह ही निकाला है फर्स्ट कैंडल में ही, उसके बाद बाइंग आया है। यस। उसके बाद अगर इसका देख तो यहाँ पे देखें, अब ये वाला देखे यहाँ पे जो बाइंग आई, तो क्या यहाँ पे से बाइंग आई? लेकिन टाइम खत्म हो गया, नहीं तो हाँ सही था। हाँ जब देखिए जब यहाँ पे बैठे हैं तो क्या अगर मार्केट यहाँ पे आया है, देखते हैं यहाँ पे बैठते हैं, देखते हैं मार्केट। यहाँ पे आए हैं तो देखिए यहाँ पे क्या किया है मार्केट, डायरेक्ट ऊपर से खुला, उसके बाद नीचे गया। ठीक है, यहाँ पे पीपल, यहाँ पे बड़ा मूव नहीं मिला है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल को हम लोग ट्रेड कर सकते थे। इंट्राडे में अपने को मिल जाता है ये, समझे ना। अब ये कौन सा डेट का है देख लेते हैं। देखिए 27 ये आ जाइए 27 अप्रैल। तो में हम लोग अब देखिए अपने को मालूम चला कि भाई मेरे को बाइंग करना है। ठीक है, बाइंग करना है क्योंकि ये पीपी हुआ, तो हम लोग क्या यहाँ पे एंट्री ले सकते थे ये वाले ग्रीन पे, जैसा अपने को मिला। चलो भाई यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे एंट्री ले लिए। ठीक है, ये वाला एसएल कर दिया। ठीक है, टारगेट इसका हाई का रखते हैं, बराबर ना। ठीक है। ये तो थर्ड मतलब पीपी लिए हाँ किया कि नहीं, ये चीज देखना है अपने को। अब देखिए यहाँ पे आइए अपने का ट्रेंड को। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या ट्रेंड चालू हुआ। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग चालू हुई, तो सेलिंग ट्रेंड में क्या सेलर को कहाँ निकाल रहा है वो देखने का। तो यहाँ पे क्या देखें कि भाई यहाँ पे देखिए ये वाला जो एक है सेलिंग ट्रेंड है। ठीक है, सेलिंग ट्रेंड में आपको जाके कहाँ एंट्री मिला, तो ये अगर देखेंगे तो कौन सा डेट है, 24 अप्रैल है। तो हम 5 मिनट में जाएंगे 24 अप्रैल में। अब हम लोग देखें क्या कि चलो यहाँ से सेलिंग ट्रेंड में अपने को कहाँ बैठेंगे, तो एक तो हम लोग यहाँ बैठेंगे कहाँ पे, ये जो रेड कैंडल का लो है यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो हम लोग यहाँ बैठेंगे और अपने को यहाँ निकाल देगा। ठीक है, फिर अपने को रेड यहाँ मिला तो इसके नीचे ब्रेक तो किया ही नहीं। ठीक है, इसके नीचे ब्रेक किया ही नहीं तो बैठेंगे ही नहीं। फिर ये यहाँ पे गया गया गया, ये एक रेड कैंडल मिला। ठीक है, इसके नीचे ट्रेड करेंगे, इसके नीचे ट्रेड करेंगे। लेकिन ये टाइम क्या हो गया, 3 बज गया, तो हम लोग करेंगे ही नहीं, ट्रेड ही छोड़ देंगे। इतना बजे हम लोग नहीं करते हैं, कभी नहीं करते। हाँ
मेरे को मालूम है कि सेलिंग ट्रेड में सेलर को निकालेगा तभी मूव आएगा। और ये तो देखिए इसमें तो अपना एसएल ही हिट होता मेरे को लगता है। एसएल हिट होता है या हाँ एसएल ही हिट होता है इसमें, क्योंकि अगर हम लोग सेलिंग ट्रेड देखते हैं और 55-65 खींचते नीचे तक तो इसके आसपास अपने को फिर तो क्या होता है शायद क्या नहीं। हाँ इस पे तो निकल इसमें एसएल ही हाँ ये पर अपना एसएल हिट अपन करते थे एक रेड। ठीक है, और अगर इसमें बैठते तो अच्छा मिलता मूव, लेकिन ये अपने प्लान के अकॉर्डिंग नहीं बैठता। सेलिंग ट्रेड में देखने का, देखिए ये भी ट्रेड किया था शायद मैंने, ये भी ट्रेड मारा था अगर आपको याद होगा तो, ये मैंने ट्रेड मारा था मेरे को याद है। सेलिंग ट्रेड में जब भी निकालेगा ना तब मूव आएगा भाई। सेलिंग ट्रेड में सेलर को निकालेगा तो यहाँ तो सेलर को निकाला, उसी दिन का कोई लेवल होगा पिछले दिन का है ना, दोनों में से कोई भी लेवल एक रहेगा उसका पीपी करेगा। देखो सेलिंग जहाँ से हुई है कंटिन्यू और सेलिंग ट्रेंड में सेलर को निकालेगा तो मूव आने वाला है, इतना याद रखने का। सेलिंग ट्रेंड में सेलर को, बाइंग ट्रेंड में बायर को निकालेगा तो मूव आने वाला है। वहाँ एक अपना एंट्री बंद कैसे भी काम आपको वेट करने का पेशेंस रहेगा। आप ऐसे ड्रॉ कर करके देख रहे हैं बाइंग ट्रेंड में बायर को निकालेगा, तो आपके पास क्या है, आपको ट्रेड भी देखिए, उसको ट्रेंड भी देखिए, ट्रेंड के अकॉर्डिंग प्लान भी करिए। आपको ट्रेड एक ना एक ट्रेड तो मिलेगा ही। और ये कैसा ट्रेड मिलेगा, अच्छा क्वालिटी वाला ट्रेड मिलेगा और मूवमेंट अच्छा देगा, समझे। तो अपने पास क्या है, अपने पास स्ट्रेटजी अपने पास 1 2 3 4 है, लेकिन आपको किस पे काम करना है आपके दिमाग में डिसाइडेड होना चाहिए कि तो ये नहीं तो ये दिख रहा है क्या, फिर आपको उसको लिखना है कि मैंने जो प्लान लिया था ना तो वो सेलिंग ट्रेंड में सेलर को निकालना ना, वो वाले स्टॉक पे मैंने काम किया है, ठीक है। फिर बाद में दूसरे दिन आपने किस पे काम किया, तो बाइंग ट्रेंड में बाइंग के साइड पहले ग्रीन बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। मैंने दूसरे दिन है ना बाइंग ट्रेंड में फिबोनाची का यूज किया, तो ये दूसरा सेटअप हुआ, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि चलो मेरा बाइंग ट्रेंड में 55-65 पे लिया था, फिर बाद में अगर बाइंग ट्रेंड में मेरा एसएल हिट हुआ या फिर सीटीसी कटा, लेकिन फिर बाद में उसका एसएल काट के मैंने लिया ना, तो फिर मैंने तीसरा ये ट्रेड प्लान किया। तो आप इतने चीज पे काम कर रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है कि मैंने ये चीज। तो फिर क्या होगा कि आप मंथ एंड में जब आप अपना बुक चेक करेंगे ना, तो आपको मालूम चलेगा कि मेरा जो बेस्ट क्वालिटी वाला ट्रेड है ना ये है, इस पे मैं करूंगा ना, मेरे को ज्यादा एक्यूरेसी इस पे मिल रहा है तो मैं इसी पे करूँ ना यार, समझे कि नहीं। तो आपको इसी तरीका से आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे लिए सुटेबल कौन सा है। देखिए किसी को है ना, कोई ट्रेडर का टाइमिंग रहता है, कोई 1 मिनट में भी बेस्ट एंट्री ले लेता है, कोई 5 मिनट में भी बेस्ट एंट्री ले लेता है। तो किसको क्या सूट कर रहा है ना, आपको खुद पहचानना है। तो मैं तो बता रहा हूँ आपको जी, लेकिन आपको उसमें से खींचना है कि मेरे लिए इसमें से कौन सा मेरे लिए काम कर। आवाज ब्रेक हो रहा है यार, आवाज। यस सर, यस सर। ये सुनो ना, कल ये गोदरेज कंज्यूमर देखो ना कल के लिए। गोदरेज कंज्यूमर, हाँ गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कंटिन्यू बाइंग चल रहा है इसमें। यस यस कंटिन्यू बाइंग है। और ये अभी जो फिलहाल जो जगह पे है ना मैम, लेवल आ रहा है तो इसने क्या, तो बाइंग ट्रेंड में यहाँ से बायर को निकाला है, ठीक है, ठीक है। लास्ट टाइम भी ये हुआ है, तभी इधर से मूव आया। तो हो सकता है कल डायरेक्ट गैप अप यहाँ पे खुल जाए, डायरेक्ट इसके आसपास खुल जाए, डायरेक्ट ऊपर के साइड या इसके ऊपर भी खुले। तो अपने को अगर ऊपर जाता है तो
अपने को नीचे आने का वेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ के आसपास खुलता है तो ऊपर गया तो फिर अपने को नीचे आने का वेट करना पड़ेगा, ऐसे जाएगा फिर बाद में यहाँ से घूम सकता है, इसका वेट करना पड़ेगा अपने को। ओके। नहीं तो फिर क्या करेगा, फिर अगर करेगा तो अगर यहाँ से 1.5 गुना से ज्यादा प्रॉफिट दिखाए तो इधर से आके इसको निकाल के फिर ये ऊपर जाए, ऊपर जा सकते। हाँ। यहाँ से इसको निकाल के। तो आपके पास प्लान होना चाहिए। अगर बाइंग ट्रेंड है, ऊपर खुलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे निकाल दिया है, जो बायर यहाँ से बैठे थे उसको यहाँ पे निकाल दिया है, सीधा सीधा दिख रहा है। तो अगर ये है ना ऊपर नहीं जाएगा ना और नीचे खुलता है ना भाई, तो ट्रेंड चेंज समझने का, क्योंकि अगर ये पीपी ले लिया है तो इसको ऊपर ही जाना चाहिए और उसके अलावा भी नहीं जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो हो सकता है अब कल का दिन वो नीचे ही रह जाए। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि बाइंग ट्रेंड में जब बायर का पीपी ले लिया तो इसको ऊपर जाना चाहिए, तो ये नीचे क्यों जा रहा है। ठीक है ना, ये सब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि जब पीपी लिया तो इसे ऊपर जाना चाहिए था, इसका मतलब ऑपरेटर का मन नहीं है ऊपर ले जाने का, वो नीचे ले जाना चाहता है, तो हो सकता है कि ट्रेंड चेंज हो जाए। ठीक है, सही। तो ये सब आपको ऐसे प्रैक्टिस, आप प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे ना, तब आपको धीरे धीरे समझ में आए कि नहीं ये चीज ऐसा मेरे साथ हुआ था ना, तो यहाँ से ऐसा हुआ था, इसका मतलब है ना यहाँ से ट्रेंड पलट गया था, तो ये तो हो सकता है, ऐसा भी होता है। तो ये सब के अकॉर्डिंग करेंगे ना तब मालूम चलेगा। आप कहीं भी ट्रेड करते रहेंगे ना तो आपको चार्ट समझ में आएगा ही नहीं। यस। हाँ, ये चार्ट को आप प्लान के अकॉर्डिंग देखेंगे ना तो आपके साथ चार्ट बात करेगा, और प्लान के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे ना वो आपको कहीं भी कुछ भी दिखाएगा, आपको बोलेगा कि मैं ऊपर जाऊंगा, आपको बोलेगा लगेगा कि नहीं मैं नीचे जाऊंगा, अरे मेरा तो बाइंग में ऐसे लीड हो गया, मैं नीचे का लेना चाहिए था, नीचे का लिया तो नीचे का भी ऐसे लीड, ऊपर लिया तो ऊपर भी ऐसे लीड, चला करे तो क्या करे। सही बोल रहे, एकदम ऐसे ही होता था मेरे साथ भी। अब आजकल एक साइड रहता हूँ तो टेंशन ही नहीं, तो पहले हमेशा कंफ्यूज। ऐसा लगता है कि यार मैंने बाइंग किया तो देखो मेरा एसएल काट के साला नीचे ही चला गया, नीचे का लिया रहता तो मैं तो समर में ना वोल्टास लेती थी, ऊपर जाएगा करके, गर्मी है करके, बट वो कभी कभी नीचे ही आ जाता था। नहीं वैसा नहीं होता, वो एक काम रिटेलर वाला सोच है, वो ऐसा हर कोई सोचता है, नहीं होता। लेकिन हर कोई दिवाली के पहले मैं एशियन पेंट खरीदता था कि सब पेंट करेंगे ऊपर जाएगा। वैसा नहीं होता कि ये मार्केट है ना, देखिए मार्केट पे चलता है प्राइस एक्शन पे, बस दूसरा किसी पे नहीं चलता है। न्यूज़ और ये सब चीज़ नहीं देखना है, अगर ऊपर भी जाना है तो प्राइस एक्शन करके जाएगा, अपने को प्राइस एक्शन देखना है, कारण कोई भी हो। हाँ। अच्छा सर एक मिनट, ये नवनीत ले सकते हैं क्या? नवनीत मैडम ये तो बहुत मतलब लॉन्ग टाइम के बहुत छोटा स्टॉक है मैडम। मतलब नवनीत प्रकाशन क्या अभी मतलब मेरा बेटा मेरे को बोल रहा था मम्मी अभी स्कूल चालू होएगा ना तो बुक्स का डिमांड बढ़ेगा, तो मैंने ठीक है मैं पूछती सर को। बुक्स का डिमांड बढ़ना रहता है, वो 4-5 महीना पहले से ही उसका गेम चालू हो जाता है। हाँ, ये मैडम ये सब जो अपन सोचते हैं ना, रिटेलर बहुत लास्ट में सोचता है सब चीज। उन लोग सब पहले कर लिए रहते हैं। हाँ अभी आप ही देख लीजिए ना, दिल्ली में क्या है, ये कहाँ से नीचे आया है, ये दिल्ली में कहाँ से आया है, यहाँ पे, और ये लोग ऑपरेटर लोगों ने कहाँ से बाइंग किया होगा, यहाँ से बाइंग किया होगा। वो यहाँ से सोच के बैठ गए। अभी जब आप बाइंग करने का सोचेंगे ना तो ऑपरेटर अपना पोजीशन निकाल के भागेगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट मिल गया, उनको भी मालूम अब जो ये स्कूल चालू होगा, किताब स्टेशनरी वगैरह बिकने वाला है,